150 मिलियन, 150 मिलियन फ्लोरेंटिनो पेरेज हमारा प्रेसिडेंट 150 मिलियन एक बंदे पर। रियल मैड्रिड की सबसे महंगी सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग हो जाएगी भाई 150 मिलियन। हमारा पेरेज जो भाई इतना चिंदी है, जो फ्री में साइनिंग उठाता, जो भी भाई 150 भाई। आई रियली होप अगर पेरेज 150 मिलियन किसी एक बंदे पर फूकने जा रहा है तो एक बात क्लियर जो उसने मेंशन कर दिया है, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली सुपरस्टार साइनिंग होगी, वो जिडान वाली साइनिंग होगी, वो काका वाली साइनिंग होगी। भाई वो कौन सा प्लेयर होगा? 6 प्लेयर्स फेब्रिजो रोमानो ने सामने रख दी हैं, उन 6 में से ही कोई एक प्लेयर वो होगा रियल मैड्रिड का नेक्स्ट गैलेक्टिको, नेक्स्ट बड़ा सुपरस्टार। 150 मिलियन भाई एक बंदे पर, हमारा प्रेसिडेंट। व्हाट द फक मेरे भाई, बी स्केयर्ड, बी वेरी स्केयर्ड भाई। फ्लोरेंटिनो पेरेज इज बैक भाई, ये बंदा अपनी औकात पर आ गया और इसको बोलते हैं कंपटीशन, इसको बोलते हैं कंपटीशन भाई। जो आपने बहुत बार सुना होगा, मार्सिलो के पीछे एक ऐसा प्लेयर लगाओ, एक बेंच पे ऐसा बंदा दो, उसके पीछे कंपटीशन रखो तो वो अपना बेस्ट फुटबॉल खेलेगा। ट्रेंट के पीछे डमफ्रीज रखोगे तो वो अपना बेस्ट फुटबॉल खेलेगा। विनीसियस के पीछे कोई एक रॉड्रिगो टाइप एक विंगर रखोगे, वो अपना बेस्ट फुटबॉल खेलेगा। इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन, और ये चीज हमारे प्रेसिडेंट पे भी काम कर गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एनरिके सामने से आया, रिकेल्मी सामने से, और पेरेज हो गया भाई पागल, वो अपने प्राइम में चला गया भाई। बी स्केयर्ड, बी वेरी स्केयर्ड। तुम्हारा मेन प्लेयर, तुम्हारा कैप्टन होगा, तुम्हारा मेन प्लेयर होगा, तुम्हारा बेस्ट मिडफील्डर होगा, तुम्हारा गॉर्डियोल होगा, तुम्हारा कोनाटे भाई हम फ्री में उठा लेंगे, हम उठा के ले आएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बंदा इज बैक, फ्लोरेंटिनो फकिंग पेरेज इज बैक। सो बिना टाइम वेस्ट करे भाई वो कौन सा प्लेयर होगा, मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। शायद नेक्स्ट हफ्ते में जो रखने वाला है 150 मिलियन का प्लेयर जो हम बिड मारने वाले हैं, सुपरस्टार साइनिंग लाइक काका, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं आपको पहले रिवील करके देता हूं। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से भाई देखो, तीन कंडीशन फ्लोरेंटिनो पेरेज ने सबके सामने रख दी। पहली चीज, 150 मिलियन का प्लेयर है, 150 मिलियन का वर्थ। कौन से वो 6 बंदे हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, बात करते डिस्कस करते हैं, वो कौन सा प्लेयर है जो 150 मिलियन की सही में औकात रखता है। दूसरी कंडीशन जो पेरेज ने क्लियर कर दिया है कि भाई वो एक बड़ा नाम है, बड़ा सुपरस्टार है लाइक क्रिस्टियानो, एक वो बड़ा ऑरा, बड़ा परफॉर्मेंस, चैंपियंस लीग विनर, एक बड़ा नाम, बड़ा बड़ा भाई सुपरस्टार लाइक जिडान, लाइक काका। और तीसरी कंडीशन जो पेरेज ने पूरी दुनिया को बता दिया, ना वो डिफेंडर है, ये चीज क्लियर कर दी, ना वो हैरी केन है, ना वो ओलीसे। चलो ओलीसे का समझ भी आता है, राइट विंगर की जरूरत है। 150 मिलियन भाई बायर्न म्यूनिख मांग भी रही है, बहुत तगड़ा प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस जनरेशन का राइट विंगर राइट नाउ। बट वो पेरेज ने क्लियर कर दिया, वो ओलीसे भी नहीं है, वो केन भी नहीं है, वो हालैंड भी नहीं है। अरे तो 150 मिलियन कहाँ डाल रहा है भाई दद्दू, कहाँ डाल रहे हो? 150 मिलियन किस बंदे में डाल रहे हो? क्या वो सही में इतनी औकात रखता है? 150 मिलियन। और पेरेज ने ये भी क्लियर कर दिया भाई, ना वो प्रीमियर लीग का है। तो भाई एक चीज क्लियर हो गई है भाई, जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, एंजो फर्नांडिस रियल मैड्रिड का नेक्स्ट शायद कंट्रोलर, नेक्स्ट मिडफील्डर, 120-130 मिलियन का पड़ने वाला है। एक चीज क्लियर कर दी है पेरेज ने, वो प्रीमियर लीग का प्लेयर नहीं है। और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया भाई वो चैंपियंस लीग क्लब के लिए खेलता है, तो इधर एंजो फर्नांडिस का तो कोई काम ही नहीं है। अब आते हैं वो 6 बंदे फेब्रिजो रोमानो ने जो नाम दिए हैं, जो रखे हैं, जो पर्सनली फ्लोरेंटिनो पेरेज को बहुत ज्यादा पसंद है। आपके सामने लिस्ट है, वो 6 बंदों की लिस्ट है भाई। पहला जूलियन अल्वारेस, दूसरा भाई डिजायर डुए, तीसरा जाओ नेवेस भाई, चौथा खुचा ख्वारात्स्केलिया, पांचवा विटिनियन, छठा मुसियाला। प्रॉपर बातचीत करने से पहले जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, 3 कंडीशन फिर से गिनवा रहा हूं, याद रखना। 150 मिलियन की औकात होनी चाहिए, पहले इन 6 मैं भी डिस्कस करता हूं किन किन प्लेयर्स की औकात है। 150 मिलियन, दूसरा क्या, बिग ऑरा, बिग सुपरस्टार, बिग गैलेक्टिको लाइक रोनाल्डो वाली औकात है किसी में इनमें, लाइक काका वाली औकात, जिडान वाली, वो उस टाइप की साइनिंग दिख रही है क्या? और तीसरी कंडीशन, ना केन है, ना ओलीसे है, ना डिफेंडर है, ना प्रीमियर लीग का कोई प्लेयर है। तो इस लिस्ट में एक कंडीशन तो क्लियर हो गई है, थर्ड कंडीशन क्लियर हो गई है, ना केन, ना ओलीसे, ना हालैंड, ना प्रीमियर लीग का प्लेयर, ना डिफेंडर। तो अब बची क्या? अब 2 कंडीशन बची हैं, 150 मिलियन की औकात और एक बड़ा नाम
लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लाइक काका। अब वो कौन से नाम है एलिमिनेट करते चलते हैं इन 6 में से, जो मेरे हिसाब से एक ही नाम वो निकलता आ रहा है, मेरे हिसाब से वीडियो के एंड पे आपको वो नाम मिल जाएगा। सो भाई इन 6 प्लेयर्स में से मैं 2 नाम एलिमिनेट कर रहा हूं जो मुझे कहीं से भी दूर दूर से नहीं फील दे रहे हैं ये बंदे 150 मिलियन के औकात रखते हैं। कौन से प्लेयर रखते हैं पहले वो बता देता हूं। जूलियन अल्वारेज रखता तो नहीं है औकात, बट फिर भी स्टिल बाकी वो 2 प्लेयर से तो बेटर ही है। 150 मिलियन के एक लिस्ट में कैटेगरी में डाल देता हूं। दूसरा नाम कौन है भाई? दूसरा नाम है विटीनिया। भाई विटीनिया तो भाई सिंपल है, जो सही मायने में 150 मिलियन की औकात रखता है राइट नाउ इन दिस मार्केट। बैक टू बैक चैंपियंस लीग विनर, अपने पोजीशन का बेस्ट प्लेयर। मेरे लिए ये बंदा अपनी पोजीशन का बेस्ट प्लेयर है। आप बोलोगे फ्रैंकी डियोंग, आप कोई बोलेगा पेड्री, कोई बोलेगा कुछ। पेड्री है, बट भाई पहले पेड्री को बताओ, पहले पेड्री को पहले भाई बैक टू बैक पहले चैंपियंस लीग जीत, फिर पेड्री मैं बहुत ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ। बट भाई विटीनिया जो कर रहा है, जो ट्रॉफीज उखाड़ रहा है, जो कंसिस्टेंटली वो काम कर रहा है, अपनी पोजीशन का बेस्ट प्लेयर अगर कोई है राइट नाउ वो विटीनिया है। पेड्री सेकंड पे आता है फॉर मी राइट नाउ। थर्ड प्लेयर कौन है भाई? थर्ड प्लेयर है खुचा क्वारात्स्केलिया। अगेन भाई वन ऑफ दी बेस्ट लेफ्ट विंगर राइट नाउ मार्केट में, बहुत बढ़िया वैल्यू 150 मिलियन वर्थ। क्या ये बंदा औकात रखता है? हाँ भाई बिल्कुल रखता है। मान लेते हैं मेरे लिए सिर्फ एक बंदा औकात रखता है अभी इस समय, बट मान लेते हैं, क्योंकि उन 2 नाम को मेरे को हटाना, एलिमिनेट करना, जो 2 बंदे बिल्कुल भी 100 मिलियन के आसपास भी नहीं आते फॉर मी राइट नाउ। चौथा कौन जो 150 मिलियन की औकात रखता है? जाओ नेवेस। मानना करना पड़ेगा, बिकॉज भाई जाओ नेवेस का कॉन्ट्रैक्ट 2030। हाँ भाई आपको निकाल, अगर नेवेस को लेके आना कम से कम 120-30 मिलियन तो आपको लेके जाना पड़ेगा नेवेस के लिए। सो वो 2 बंदे आपको आई होप समझ में आ गए, जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगते हैं 150 मिलियन की औकात रखते हैं। पहला नाम है डुए और दूसरा नाम है मुसियाला। ये 2 बंदे फॉर मी बिल्कुल भी इन 4 बंदे के तो आसपास बिल्कुल भी नहीं आते, 150 मिलियन की औकात बिल्कुल भी नहीं रखते। सबसे इंपॉर्टेंट डुए एंड अपना मुसियाला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली वाइब्स, वो बड़ी साइनिंग, बड़ा और बड़ा जो पेरेज ने बोला है, वो जिडान टाइप की साइनिंग है, वो नेक्स्ट सुपरस्टार है, वो काका वाली। भाई नहीं, वो मुसियाला नहीं रखता वो औकात अभी राइट नाउ, वो डुए नहीं रखता औकात। तो वो 4 प्लेयर्स रखते हैं। अब इन 4 में से 2 बंदे हटाते हैं। देखो भाई बहुत सिंपल है। 150 मिलियन अगर आप जूलियन अल्वारेज पे डाल रहे हो, भाई मेरे लिए जूलियन अल्वारेज मैक्स टू मैक्स 80 से 90 मिलियन, 100 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे ऊपर तो नहीं। क्यों भाई? मैं अगर 150 मिलियन डाल रहा हूँ एज अ फैन, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑफ एनी क्लब, अगर मैं 150 मिलियन डाल रहा हूँ अल्वारेज पर, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई। क्यों भाई? अगर मैं किसी पे 150 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बात तो क्लियर है, वो एक ऐसा फॉरवर्ड होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली सीजन के 40 से 50 गोल आराम से दे रहा है, लाइक किलियन एम्बाप्पे, लाइक हालैंड। 150 मिलियन और कोई जस्टिफाई, अल्वारेज नहीं। अल्वारेज वाला काम मैं जाओ पेड्रो से निकलवा सकता हूँ 100 मिलियन में, 80-90 मिलियन में। मैं एकिटिके से निकलवा सकता हूँ वो काम, वो लिंक अप प्ले, वो गोल में जाना, वो प्रेजेंस देना, बॉक्स, वो शूटिंग, वो सब कुछ, वो ड्रिबलिंग। बट अल्वारेज 150 मिलियन बहुत कोई सेंस नहीं है, दूर दूर तक कोई सेंस नहीं है। और ना वो रियल मैड्रिड होने वाला, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एम्बाप्पे है, हमारे पास ऑलरेडी विनीशियस जूनियर है। कहाँ पे लाओगे जूलियन अल्वारेज को? ठीक है भाई। दूसरा प्लेयर जो मैं एक और एलिमिनेट करने वाला हूँ इस लिस्ट से, वो है खुचा क्वारात्स्केलिया। बहुत प्यारा प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट विंगर, यूसीएल प्लेयर ऑफ द सीजन। बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा टाइटल है, यूसीएल प्लेयर ऑफ द सीजन उखाड़ के जा रहा है खुचा क्वारात्स्केलिया। बहुत बड़ा थ्रेट है। बट भाई मुझे नहीं लगता मेरा प्रेसिडेंट भाई, जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फॉर मी, इतना बेवकूफ़ नहीं होगा जब उसके पास ऑलरेडी विनीशियस जूनियर है विंग्स पर, लेफ्ट विंग पर। वो 150 मिलियन फूंक देगा एक और लेफ्ट विंगर पर। दूर दूर तक खुचा क्वारात्स्केलिया 150 मिलियन वाली औकात नहीं रखता जब हमारे पास ऑलरेडी विनीशियस जूनियर है। बात खत्म। अब बचे 2 प्लेयर्स, विटीनिया एंड जाओ नेवेस। और यहां पर समझ आ रहा है 150 मिलियन की गेम समझ में आ रही है। क्यों रियल में 150 मिलियन, क्यों फ्लोरेंटिनो पेरेज 150 मिलियन की बिड मारने वाला है इन दोनों किसी एक नाम पर। और यहां पे गेम समझ, सेंस वाली बात है। रियल मैड्रिड इधर क्या लैक कर रही है सबसे ज्यादा? क्रूज के बाद, मॉड्रिच के बाद, केसीएम के बाद, मिडफील्ड में हमारे पास इंजन ही नहीं है। हम इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। विनीशियस जूनियर वाले लेवल पर नहीं दिख रहा, एम्बाप्पे वाले लेवल पर नहीं दिख रहा। हमारे पास मिडफील्ड नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है, वो टेम्पो सेटर नहीं है, वो
एक एंकर वाला बंदा नहीं है। रियल मैड्रिड को भाई एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को बैलेंस दे सके, कंट्रोल दे सके, संभाल सके, कैरी कर सके। तो फाइनली ये दो ऐसे बंदे हैं, नेवेस एंड विटीनिया। फॉर मी मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई एक नाम निकलने वाला नेक्स्ट हफ्ता, जो फ्लोरेंटिनो पेरेज पूरी दुनिया के सामने रखने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली इन दो में से कोई एक ही नाम होगा। 150 मिलियन इन दो पे जस्टिफाई करता है। एक का कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक 3 साल तक पड़ा है विटीनिया का, और वहीं पे 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी बचा है जाओ नेवेस का। आराम से आपको 150 मिलियन तो निकालना पड़ेगा, जो बैक टू बैक चैंपियंस लीग उखाड़ रहे हैं, जो बैक टू बैक ट्रॉफीज जीत रहे हैं। मिडफील्ड में भाई एक डोमिनेशन, भाई आर्सेनल है, कोई सिटी है, फर्क नहीं पड़ रहा, किसी से फर्क नहीं पड़ रहा। एक प्रॉपर डोमिनेटिंग मिडफील्ड, फुटबॉल सब कुछ दिखा रहे हैं ये दो बंदे। मेरे भाई बड़ा क्वेश्चन ये आता है, 150 मिलियन में विटीनिया परफेक्ट रहेगा फॉर रियल मैड्रिड या फिर जाओ नेवेस परफेक्ट रहेगा फॉर रियल मैड्रिड? देखो भाई, वो दो कंडीशन 150 मिलियन की औकात विटीनिया क्या रखता है? बिल्कुल रखता है। आज के मार्केट में 100% रखता है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी बचा हुआ, 100% रखता है। और जाओ नेवेस भी रखता है, एटलीस्ट 120 से 130 मिलियन 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ रखता है। बट भाई जो दूसरी कंडीशन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला ऑरा है क्या इन दोनों में? इन दोनों में से किसके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो बड़ा साइनिंग, वो जिडान टाइप की बड़ी साइनिंग? काका जब आया था रियल मैड्रिड में, एक बड़ी साइनिंग, पूरी दुनिया का भाई हिल गई थी, काका आ रहा है। क्या विटीनिया वो औकात रखता है? बिल्कुल रखता है भाई। विटीनिया के पास वो औकात है, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट मिडफील्डर अपनी पोजीशन पर कोई भी इसके आसपास नहीं है। क्या जाओ नेवेस वो औकात रखता है? जाओ नेवेस भी रखता है 150 मिलियन की। बट मेरे लिए सेकंड वाला जो कंडीशन है वो टिक नहीं करता। जाओ नेवेस क्या वो रोनाल्डो वाली वाइब्स दे रहा है? क्या वो काका वाली वाइब्स दे रहा है? अगर वो पीएसजी छोड़ के आ रहा है, क्या वो जिडान वाली वाइब्स दे रहा है? नहीं दे रहा भाई। जाओ नेवेस को तो अभी उसकी पोजीशन पोर्चुगल में फिक्स, अभी तो वो पोर्चुगल के लिए स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। तो जो पेरेज ने जो वर्ड बोला भाई, ये सुपरस्टार जब आएगा वो जिडान वाली वाइब्स लेके आएगा, वो जिडान वाली सुपर स्टार वाली फीलिंग लेके आएगा, काका वाली फीलिंग। भाई नहीं, जाओ नेवेस वो सेकंड बॉक्स टिक नहीं कर रहा है फॉर मी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये केस सॉल्व्ड है। 150 मिलियन की औकात कौन रखता है? विटीनिया रखता है। वो बड़ा नाम, बड़ा सुपरस्टार लाइक रोनाल्डो वाइब वो कौन रखता है? वो सेकंड कंडीशन भी टिक कर रहा है विटीनिया, और थर्ड कंडीशन तो सारी सबके लिए टिक हो चुकी है। विटीनिया एक ऐसा मिडफील्डर है भाई जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है भाई रियल मैड्रिड को इस समय। विटीनिया जैसे एक प्रॉपर टेम्पो सेटर है कि विटीनिया का कंट्रोल, भाई ये बंदा ये क्लास है, ये डिफरेंट क्लास है भाई। ये पासेस, ये एलिगेंट पासर भाई, ये बैलेंस, ये टेम्पो सेटर, ऐसा भाई जो बिल्डअप फेज इतना स्मूथ कर देता है। इसके जैसा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर भाई, ऊपर से बॉल निकाल रहा है, कहीं से बॉल निकाल रहा है भाई, ये बंदा अलग ही डिफरेंट लेवल पर है भाई। जो पीछे से पूरी गेम चला रहा है, जो पीछे से भाई गेम को बिल्कुल फंसने नहीं देता भाई। क्रूज की परफेक्ट रिप्लेसमेंट। अगर आप मुझसे आज के मार्केट में कोई भी अगर एक नाम पूछोगे, वो विटीनिया है जो अपनी पोजीशन पर बेस्ट है। पेड्री सेकंड पे आता है फॉर मी भाई। विटीनिया बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत कर वो ठप्पा क्लियर कर चुका है। ये बंदा अपनी पोजीशन पर इजीली बेस्ट है। 150 मिलियन की औकात रखता है भाई। विटीनिया के पास वो सब कुछ है, भर भर के है, जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है अपने मिडफील्ड में आफ्टर क्रूज एंड मॉड्रिच। बट केस सॉल्व नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पेरेज बहुत बड़ा फैन है जाओ नेवेस का। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पेरेज को ऐसा लगता है कि जाओ नेवेस सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा रियल मैड्रिड के मिडफील्ड की, अगर हम जाओ नेवेस को साइन करते हैं। देखो, आई डोंट थिंक परफेक्ट 100% मैं सेटिस्फाइड होऊंगा विद जाओ नेवेस अगर जाओ नेवेस को हम लेके आते हैं 150 मिलियन में। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं चीज़ एक साथ एक क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई नेवेस हल्का प्लेयर नहीं है। जाओ नेवेस बिल्कुल भी भाई नेवेस बहुत कंप्लीट है। ये बंदा बहुत बड़ा अपग्रेड होगा ओवर कामाविंगा, ओवर चुआमेनी। अगर हम इसको लेके आते हैं भाई, ये बंदा सब कुछ, ये बंदा प्रॉपर बॉल कैरियर, प्रॉपर बॉल विनर, प्रॉपर वर्क रेट डालने वाला, प्रॉपर इंटेंसिटी डालने वाला, प्रॉपर
प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है भाई, गेम को चलाने वाला, गेम को प्रोग्रेस भी करता है, बॉल को भी प्रोग्रेस करता है, बॉल प्रोग्रेशन है, सब कुछ है, प्रॉपर एक सॉलिड मिडफील्डर है, कंप्लीट मिडफील्डर है, ऑलराउंडर है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप नेविस को लेके आ रहे हो तो कहीं ना कहीं लाइक एंजो फर्नांडिस, एंजो से भी मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं था, बट कहीं ना कहीं एंजो की तरह ये बंदा भी वो क्वालिटीज़ रखता है कि आपको आपके मिडफील्ड को चला सके, बैलेंस दे सके। सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस की वजह से मर रहे थे, इतनी डिसबैलेंस टीम थी, बैलेंस दे देगा ये अगर आप जाओ नेविस को लेके आते हो। बट भाई 150 मिलियन 150 मिलियन एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई दिल को संतुष्टि नहीं मिलेगी। 150 मिलियन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। 150 मिलियन में मैं एक प्रॉपर राइट विंगर ला सकता हूँ अपने क्लब के लिए, प्रॉपर, जो बहुत लंबे टाइम से रियल मैड्रिड के पास। मैं 150 मिलियन में एक प्रॉपर स्ट्राइकर ला सकता हूँ। मैं 150 मिलियन में एक प्रॉपर, मैं एंजेलो स्टिरर भाई क्रूज की रिप्लेसमेंट स्टिरर लाओ, 50 मिलियन में प्रॉपर स्ट्राइकर लाओ, 50 मिलियन में प्रॉपर राइट विंगर लाओ, 150 मिलियन में आप पूरी रियल मैड्रिड को कंप्लीट कर सकते हो। सो मेरे भाई फॉर मी विटीनिया इज दी वन जो सही में 150 मिलियन की औकात रखता है और जो सारी रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट अगर वही 150 मिलियन अगर मैं नेविस पे डाल रहा हूँ तो भाई मैं सेटिस्फाइड, मतलब ऑब्वियसली ठीक है, मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं बहुत एज अ रियल मैड्रिड फैन बहुत खुशी। भाई नेविस बहुत बड़ा, बहुत कंप्लीट, बहुत सॉलिड बंदा है जो बैलेंस देगा रियल मैड्रिड को। बट भाई 100% सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा क्योंकि मैं 150 मिलियन में पूरी रियल मैड्रिड को फिक्स कर सकता हूँ, पूरी रियल मैड्रिड को बेंच से लेके पूरी स्टार्टिंग 11 में फिक्स कर सकता हूँ 150 मिलियन में। बट भाई वन थिंग इज क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन थिंग इज क्लियर जो पेरेज ने क्लियर कर दिया है, वो 150 मिलियन मेरा डिफेंडर नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, गॉर्डियोल या फिर कैलाफियोरी, जो बहुत सारी अब रिपोर्ट्स भर के आ रही है, गॉर्डियोल इज द वन जिसको रियल मैड्रिड साइन करने वाली है इसी समर। भाई पेरेज के वर्ड्स, इतनी खुशी, इतना सेटिस्फाइड हूँ भाई। पेरेज ने बोला कोनाटे के बाद एक और सेंटर बैक प्लेयर, एक और प्रॉपर डिफेंडर हम जाने वाले, हम साइन करने वाले हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गॉर्डियोल भी अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रहा है रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड तो भाई रियल मैड्रिड का कहीं ना कहीं ड्रीम है। जॉस्को गॉर्डियोल ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं कि 150 मिलियन जो हम सुपरस्टार साइनिंग कर रहे हैं वो गॉर्डियोल नहीं है, गॉर्डियोल एक अलग साइनिंग होगी, इसी समर ट्रांसफर विंडो में होगी। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक और जो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे के जा रही है भाई, पूरा दिल को फाड़ के जा रही है एज अ रियल मैड्रिड फैन, बहुत इंपॉर्टेंट पेरेज ने क्लियर कर दिया है, मोरिनियो जो भी डिसीजन लेगा मैं उसको बैक करूंगा। अगर वो किसी भी मेरे स्टार प्लेयर को बेंच करता है, आपके सामने रिपोर्ट, अगर किसी भी मेरे स्टार प्लेयर को मोरिनियो बेंच करता है, मैं उसके साथ हूँ। और ये चीज़ दिख भी रही है, जो साइनिंग्स मोरिनियो मांग रहा है वो साइनिंग्स में दिख रहा है। तेरे को बेंच करना है बेंच कर, तेरे को ड्रेसिंग रूम जैसा संभालना है बेंच कर, जो करना है, जिसको खिलाना है, जितना खिलाना है तू डिसीजन लेगा। और यही पे रियल मैड्रिड फंस रही थी, जो अब पेरेज को रियलाइजेशन हो गई है एज अ रियल मैड्रिड फैन। इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन न्यूज़ गॉर्डियोल लाओ, कैलाफियोरी लाओ, मत लाओ, बट भाई अगर मेरा पेरेज, मेरा प्रेसिडेंट अगर मोरिनियो अपने कोच की सुन रहा है, इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एज अ रियल मैड्रिड फैन मुझे नहीं मिल सकती। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई। आपके हिसाब से 150 मिलियन का प्लेयर आपके हिसाब से कौन सा है, विटीनिया या फिर नेविस या फिर खुचा क्वारात्सखेलिया, जो भी आपके लिए भाई कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। डिस्कस करते हैं एज अ रियल मैड्रिड फैंस। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मद्रिद।